खरीदी शुरू होने वाली है। किसान को काफी उम्मीद रहती है कि ये समय आएगा, हम अपने धान को बेचेंगे, हमको मूल्य मिल पाएगा। तो ऐसे समय में आप लोग धरने पर जाएंगे या इसको आगे बढ़ा सकते हैं? क्या शासन के अधिकारी चाहते हैं या प्रशासन चाहती है या सरकार चाहती है कि धान का नुकसान हो और इसकी भरपाई आम आदमी या संस्था आगे अगर ऐसी स्थिति रहा तो हम तो पूरे बैंक कर्मचारियों को धरने पर बैठाएंगे। शासन के द्वारा जो नीति नियम लागू की जाती है उसका अगर पूर्णतः पालन होगा तो धान खरीदी में होने वाले 90% समस्याओं का हल स्वयं करेंगे। 3 समिति और 6 उपार्जन केंद्र हैं। आप मुझसे कैसे उम्मीद करेंगे कि मैं ये 6 उपार्जन केंद्र को ठीक से देखभाल कर सकूं? एक मतलब धान खरीदी जो है 5 दिन का कार्य होता है सप्ताह में, और मेरे पास 6 उपार्जन केंद्र हैं। आप बताइए, अगर किसी भी एक उपार्जन केंद्र में अगर मैं उपस्थित नहीं हूँ और उस दिन अगर अनियमितता कुछ होता है तो उसके लिए कौन जवाबदार है? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का कटोरा, और इस धान के कटोरे में फिर इस बार धान आने वाला है। 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार यानी साय सरकार आने के बाद ये पहला अवसर हो रहा है जब इनके ही संरक्षण में पूरी धान की खरीदी होने वाली है। और धान की खरीदी होने के पहले ही दुर्ग, बेमेतरा और बालोद, इन 3 जिलों में एक विषय को लेकर बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें, पहले ही छत्तीसगढ़ में पूरे धान समिति केंद्रों के ऑपरेटर हड़ताल पर बैठे थे। वो अपनी मांग शासन के सामने रख रहे थे, पर अभी इन 3 जिलों के समितियों के या 3 जिलों के कहें पर्यवेक्षक भी धरने पर बैठ चुके हैं, हड़ताल पे जाने की तैयारी में है। और निश्चित ही अब धान खरीदी प्रभावित होने वाली है। कारण भी है, विषय ऐसा है कि जो पर्यवेक्षक हैं जिनको धान खरीदी केंद्रों में निरीक्षण का कार्य दिया जाता है, अब उनको इन 3 जिलों में प्रबंधक के रूप में कार्य कराया जा रहा है। ऐसी दशा में समितियों में होने वाली सुखद या किसी प्रकार की अनियमितता का जिम्मेदार भी इन्हीं पर्यवेक्षक को बताया जाता है। आप बता दें कि कुछ पर्यवेक्षक तो ऐसे भी हैं जो अपनी जेब से अपनी संपत्ति बेचकर किसी प्रकार की कमी को और किसी प्रकार के लगे हुए आरोप को भर रहे हैं ताकि इनकी नौकरी बची रहे। पर अब ये चाहते हैं कि जो इनका कार्य है, जो इनकी सेवा के अनुसार इनकी व्यवस्था है, कि इन्हें शाखा केंद्रों में ही बिठाया जाए, न कि इन्हें समिति केंद्र में बैठकर एक प्रबंधक की तरह कार्य दिया जाए। ये प्रबंधक नहीं है, ये पर्यवेक्षक हैं, तो पर्यवेक्षक की तरह ही इनके साथ व्यवहार किया जाए। तो ये सारे विषय हैं। अब ये विषय को लेकर अभी फिलहाल दुर्ग जिले में समिति के सामने बैठे हैं। इनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या है इनकी मांग। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण चंद्राकर जी हैं जो इन पर्यवेक्षकों के अध्यक्ष भी हैं इन समिति के। तो अध्यक्ष जी, धान खरीदी शुरू होने वाली है, आप लोग धरने पे चले जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्या है सारा विषय? हमारा एक ही मांग है कि समिति में जो पर्यवेक्षक कार्य कर रहे हैं उसको स्वतंत्र प्रभार दिलाना। क्योंकि शाखा प्रबंधकों की भी मांग है कि शाखा में एक पर्यवेक्षक होना चाहिए, क्योंकि नियम विरुद्ध भी हम काम न करवाएं बैंक, क्योंकि हम पर्यवेक्षक हैं और समिति प्रबंधक का काम कर रहे हैं, सेवा नियम के विरुद्ध है। और हमने मैनेजमेंट को बार बार पत्र लिखा, कई बार पत्र लिखा, लेकिन कोई इस पर विचार नहीं किया गया। विवश होकर हमें धरने पर बैठना पड़ा। तो ऐसा कब से चल रहा है? शासन बदला तो ऐसी व्यवस्था हो रही है या पहले से ऐसा चल रहा है? पहले से ही ऐसा चल रहा है। तो क्या इसके पहले जब आप लोगों ने खरीदी के समय आया था तो शासन से या अधिकारियों से अपने विषयों को अवगत कराया था? बिल्कुल, यूनियन के पत्राचार के माध्यम से कई बार मैनेजमेंट को पत्र लिखा गया, लेकिन कोई भी विचार नहीं किया गया। विवश होकर हमें धरने पर बैठना पड़ा। और आगे अगर ऐसी स्थिति रहा तो हम तो पूरे बैंक कर्मचारियों को धरने पर बैठाएंगे। कितने साल से चल रहा है ऐसा? विगत चल रहा है 8 साल से चल रहा है। 8 साल से चल रहा है। अब धान खरीदी शुरू होने वाली है। किसान को काफ़ी उम्मीद रहती है कि ये समय आएगा, हम अपने धान को बेचेंगे, हमको मूल्य मिल पाएगा। तो ऐसे समय में आप लोग धरने पर जाएंगे या इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्या करेंगे? नहीं, हमारी मांगे छोटी सी मांग है। यदि हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। आंदोलन खत्म भी हो सकता है, पर आप बताते हैं कि व्यवहारिक परेशानी किस प्रकार की आती है। जब ये पर्यवेक्षक हैं तो पर्यवेक्षक की तरह ही व्यवहार इनसे होना चाहिए, वैसे ही सेवा के अनुसार से काम कराना चाहिए। भाई साहब, किस प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं आप लोगों को आ रही है अभी जो ये नियम चल रहे हैं? नियम से इसलिए व्यवहारिक समस्या रही, जब 14 तारीख से धान खरीदी का कार्य
शासन द्वारा निर्णय कर चुके हैं। परिवहन भी 14 तारीख से कराने का हम लोग मांग किए थे, लेकिन परिवहन कम से कम 1.5 महीना बाद किया जाता है। क्या शासन के अधिकारी चाहते हैं या प्रशासन चाहती है या सरकार चाहती है कि धान का नुकसान हो और इसकी भरपाई आम आदमी या संस्था प्रभारी करे? पिछले कई साल से कई पर्यवेक्षक धान खरीदी का कार्य करके अपने भरपाई करने के लिए लोन लिए, व्यक्तिगत लोन लिए, कई कर्जा उठा के लोन लिए, भरपाई किए हैं, है ना। लेकिन जिला प्रशासन के कोई अधिकारी, न बैंक के कोई अधिकारी की कोई जवाबदारी नहीं है। एक प्रकार आप किसान को जब देख रहे हो तो एक प्रकार कर्मचारी की समस्या पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये दोहरी नीति ये समझ से परे है। बहुत ज़रूरी बात कही है कि हमारे क्षेत्र की राजनीति किसानों पर केंद्रित रहती है। किसानों के लिए ढेर सारी बातें होती है, ढेर सारी चीज़ें की जाती हैं उनके लिए, पर इनसे संबंधित जो पर्यवेक्षक हैं इनके साथ समस्या है। भाई साहब जी, और किस प्रकार की तकलीफ आप लोगों को आ रही है, तो क्या मान रहे हैं कि शाखा केंद्र में जब आप बैठ जाएंगे तो समस्या सुधर जाएगी? देखिए, समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, समस्याएं सुधारने का प्रयास किया जाएगा। समस्याएं ऐसी हैं कि शासन प्रशासन का सहयोग भी ज़रूरी है धान खरीदी जैसे विषय में, क्योंकि शासन के द्वारा जो नीति नियम लागू की जाती है उसका अगर पूर्णतः पालन होगा तो धान खरीदी में होने वाले 90% समस्याओं का हल स्वयं निकल जाएगा। धान खरीदी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यावहारिक रूप से अमल में नहीं लाई जाती है, जिसको अमल में लाने का काम समिति प्रबंधक, पर्यवेक्षकों, शाखा प्रबंधक के मिलजुल सहयोग से होता है। तो ऐसा कहना तो वो नहीं होगा, शासन अगर चाहे तो कुछ समस्याओं का हल हो सकता है। एक और पर्यवेक्षक हमारे साथ में दीपक साहू जी। दीपक जी, आपको किस प्रकार की व्यवहारिक समस्या आ रही है? मेरे साथ तो सर जिले में मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। मेरे पास 3 समितियां हैं और 6 उपार्जन केंद्र है। अच्छा। इससे पहले मेरे पर्यवेक्षक भाई संजय दिल्लीवार जी ने बताया कि ये धान समर्थन मूल्य पर धान का कार्य, धान उपार्जन का कार्य बहुत बड़ा कार्य है। इसमें हम सभी का सहयोग, शासन प्रशासन, बैंक प्रबंधन, हम सब का सहयोग ईमानदारी से अगर देंगे तभी ये कार्य संभव है। व्यवहारिक रूप से जैसा दिखता है वैसा नहीं है। कई विसंगतियां आती हैं, शॉर्टेज होती है, और वो शॉर्टेज की भरपाई के लिए पूरी जिम्मेदार जो भी समिति प्रभार में, जैसे मैं पर्यवेक्षक पद में हूँ, 3 समितियाँ और 6 उपार्जन केंद्र हैं। आप मुझसे कैसे उम्मीद करेंगे कि मैं ये 6 उपार्जन केंद्र को ठीक से देखभाल कर सकूँ? एक मतलब धान खरीदी जो है 5 दिन का कार्य होता है सप्ताह में, और मेरे पास 6 उपार्जन केंद्र हैं। आप बताइए, अगर किसी भी एक उपार्जन केंद्र में अगर मैं उपस्थित नहीं हूँ और उस दिन अगर अनियमितता कुछ होता है तो उसके लिए कौन जवाबदार है? ना तो इसमें प्रशासन सहयोग देगा, ना बैंक प्रबंधन। सीधा यही पूछा जाता है यहाँ का प्रबंधक कौन है, उसको बुलाओ, और कोई प्रकार की बात नहीं करते। ये प्रबंधक है, बस इसका FIR करो, इसका शॉर्टेज की वसूली निकालो। एकमात्र मुद्दा रहता है जो जिम्मेदार है, जो प्रभार में है, उसको ही भरपाई करना है। वो उसका क्या कारण है, किस लिए शॉर्टेज हुआ, इतना ज़्यादा जवाबदारी दिया, उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक है, ये सब बात को नगण्य मान लिया जाता है। तो हमारे भी कई पर्यवेक्षक भाई ऐसे विपरीत परिस्थिति में, लास्ट ईयर विगत वर्ष धान परिवहन समय में नहीं हुआ, आकस्मिक वर्षा हुआ, बहुत क्षति हुआ, तो वो अपने परिवार को, अपने नौकरी को दांव में रखकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आर्थिक सहयोग करके, कर्ज लेकर, लोन लेकर उसकी भरपाई किए हैं, तब वो अपनी नौकरी कर पा रहे हैं। तो हमारी स्थिति ऐसा है, जिस दिन हम रिटायरमेंट होंगे, अभी तो नहीं लगता हम कल इस नौकरी पे कार्य कर पाएंगे। और रिटायरमेंट का जब अवसर आता है तो बैंक प्रबंधक के पास हर साल क्षति का पूरा डाटा इकट्ठा करते हैं। अच्छा। और जो हमारी जो थोड़ा बहुत पैसा जो उम्मीद करते हैं PF से, वो भी पैसा हमको नामुमकिन है ऐसा लगता है। वो रिकॉर्ड रहता है, उनसे वसूली किया जाता है। ऐसे कई कर्मचारी भाई हैं जो उनको एक भी पैसा वो रिटायरमेंट के बाद नहीं पाए हैं। तो ऐसा बहुत सारे, मतलब ये बहुत गंभीर मामला है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम पर्यवेक्षकों को, हम जो सुपरवाइजरी कार्य के लिए दिया गया है, समितियों के जांच के लिए दिया गया है, तो हमको कम से कम प्रशासन से, हमारे कलेक्टर महोदय से, हमारे CO सर से कर्मठ निवेदन है कि हमको समितियों के प्रभार से मुक्त किया जाए और हमको समितियों के निरीक्षण कार्य में लगाया जाए। बस यही हमारे प्रशासन और हमारे बैंक प्रबंधन से निवेदन है। तो आपने सुना होगा, अक्सर वो खबरें भी आपने सुनी होगी कि किसी धान खरीदी केंद्र में कुछ सुखद आ गया, कुछ हानि हो गई और कार्रवाई की गई। तो हम ये कार्रवाई खबर तो सुनते हैं, पर उस कार्रवाई के पीछे जिम्मेदार कौन होता है, इसके पीछे हम नहीं जानते। जैसा कि आपने सुना कि ये पर्यवेक्षक हैं, पर्यवेक्षण इनका काम है, इनको शाखा केंद्र में होना चाहिए,
पर इनको ऐसा ना करके धान उपार्जन केंद्रों में और खरीदी केंद्र में भेज दिया जाता है। बहुत सारी अनियमितताएं होती है, सारी जिम्मेदारी इन पर सौंप दी जाती है। जैसा कि बता रहे हैं कि कई पर्यवेक्षक तो ऐसे भी हैं कि रिटायरमेंट में जिस पैसे की वो उम्मीद करते हैं कि बचा हुआ जीवन ठीक से बिता पाएंगे, वो भी उनके हाथ में नहीं आ पाता। बड़ा विषय है, पर इस विषय को, इस समस्या का समाधान बहुत सरल सा है। जिले में बैठे हुए कुछ प्रमुख अधिकारियों को बैठकर इसका समाधान करना है। शायद वो आधे घंटे या 1 घंटे का काम ही हो सकता है। फिलहाल जल्द इनका समाधान हो और हमारे इन 3 जिलों में भी धान खरीदी आराम से हो सके, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। अच्छी खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।